इसको चीज तब करी है, घर वाली है। किसी को घर में कोई चीज तंग कर रही है, कोई खेलता हुआ नजर आ रहा है, माता नहीं कह रही इसके घर के अंदर कोई गंदी चीज चल रही है जो शरीर पर सवारी लेने की पूरी कोशिश कर रही है और बिस्तर पे घेर रखा है। कोई घर वाली है दूसरा है। इतने हिस्से में और यहाँ पीछे क्या दिक्कत है? छाती में दर्द हो। छाती में दर्द होता है और बस वही छाती में दर्द ज्यादा। उसके अलावा एक और बंदा बीमार है। घर में ये लड़की में नाम बताओ। तो सांस लेने में क्या दिक्कत होती है? तेरे को भी यहाँ दर्द होता था? ठीक। तेरे हाथ पाँव में दर्द कितने बारी मारा है? क्योंकि तेरे ये दोनों चीजें जाम दिख रही है, हाथ भी और पाँव भी, और काफी दर्द होता है इन चीजों में तेरे को, और सिर घूमता है तेरा। ताबीज किससे मंगा के घर में लगा रखी है? ताबीज आया था घर में, बाहर से लेके आए थे कहीं से ताबीज? वो पोते के गले में है। कपड़े में सामान बनवा के किसने टंगवाया घर में? कपड़ा तो नहीं कोई का। कपड़ा नहीं, कोई सामान, जैसे किसी के पास जाते हैं ना, कोई चीज देते हैं घर में टांगने होने के लिए, वो किससे करवाया है? तो हमें नहीं, हम नहीं गए। तुम्हें नहीं पता? पीछे मरते मरते कौन बचा था जब किसी भगत के पास गए थे, उसने कोई उपाय बताया था, ये टांग लो घर में सब ठीक हो जाएगा? टांगने के लिए नहीं, वो कोई आए थे तो घर वाली काफी बीमार थी, हाँ। पागल हो गई थी। अच्छा। तो फिर किसी सयाने को गए थे तो दिखवाए थे तब ठीक थी? हाँ, फिर भी छाती में दर्द है। दर्द है, तो जब उस सियाने पे जाके वो ठीक हो गई थी तो तुम्हें दोबारा उसके पास जाना चाहिए था। दोबारा के लिए वो बुलाए नहीं। तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें जाना चाहिए। जब तुम्हें वहां से फर्क लगा है तो तुम्हें 10 बारी जाना चाहिए वहां पे। जब तक कोई कहेगा नहीं तब तक मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाता। अच्छा, वो तुम्हें बुलाने आएगा? आप कहेंगे कि भाई ये परेशानी है, जाओ। है? कोई बुलाएगा कि यहाँ पे मैंने तो नहीं बुलाया, अपने आप आए हो ना, अपनी मर्जी से। जब तुम्हें पता है कि वहां जाके ठीक हो गई वो, तो तुम्हें 10 बारी जाना चाहिए वहाँ पे। वो हमारा बड़ा भाई था, वो गुजर गया, वही ले आके करवाया था। मैं अच्छा, तुम नहीं करवाए थे? इन चक्कर में तुम नहीं पढ़ते, लेकिन भटकना तो पड़ रहा है। भटकना तो पड़ रहा है, क्या करें, परिवार है तो सहना। लेकिन वो तो जाएगी, घर वाली तो बचेगी नहीं। क्या पता जाएगी कि नहीं जाएगी, वो तो मालिक जाना है, माता। नहीं, मालिक मेरे को बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? उसका दिन ज्यादा दिन नहीं है, 3-4 बारी मरते मरते बच चुकी है वो। हाँ, वो हमारी भाभी भी गांव में बीमार है ना? और मौत घूम रही है, 3 बंदों के ऊपर मौत घूम रही है, और कब किसकी मौत हो जाए कुछ पता नहीं। और ये घर में घर के ही कोई देवी देवता है जो बिगड़े हुए हैं, और वो पूरे परिवार को, पूरे खानदान को परेशान कर रहे हैं। आप उसे सही कर। गांव का नाम बताओ। प्रतापी, जिला आजमगढ़। मजार कितनी दूर है? मजार सैयद का हमारे घर वाले के घर के यहाँ है। मायके में उसके? हाँ, सैयद का। हाँ, तो वो सैयद उसके साथ चल रहा है, घरवाले के साथ। अच्छा। हाँ। अभी तेरे घर के अंदर 2 मौत हो चुकी है जवान। हाँ, मेरा बड़ा भाई गुजरा है जो मेरे से बड़ा था, वो अभी 24 जुलाई। हाँ, तो दोनों जवान थे। हाँ, जवान दोनों के पूरे हो गए। हाँ। 2 मौत माता ने दिखा दी, 2 हो चुकी है, और 3 और दिखा रही है, और 3 के ऊपर मंडरा रहे। घर के अंदर इस वक्त 3 बंदे उस हालत में है कि दवाई खा रहे हैं। हाँ, बीमार मेरी घर वाली है, एक मेरी भाभी है, एक ये लड़की है, एक वो है भतीजा है, भाई का लड़का है। ठीक है। 3-4। इन तीनों में से एक की यहाँ दिक्कत है। वो घर वाली के। अब इसको अकेली को, घरवाली को ठीक कराने का फायदा नहीं, पूरे घर को ठीक कराना पड़ेगा। चीज पूरे घर में घूम रही है। पट्टीदार कोई है, कोई चीज छोड़ दिया पट्टीदार ने सोखा से करवा के। पट्टीदार यही है कि गांव में है? नहीं, यही है वो पट्टीदार। अच्छा। हाँ, तो हम तो 3 ही भाई यहाँ रहते हैं। यहाँ कोई है अपना? अपना तो वही 3 भाई हम लोग हैं। भाई नहीं करवा रहा है तुम्हारा? अच्छा, तो हमारा साला एक है। साला क्यों करवाएगा, मरवाएगा अपनी बहन के? क्या पता। कोई घर का बंदा है पट्टीदार में तो पूरा परिवार भी होता है, चाचा ताऊ के बच्चे भी हो सकते हैं। हाँ, तो हमारे 3 ही भाई हैं हम लोग, तो तीनों का अलग अलग। तो कोई है
उसने पूरा इंतजाम कर रखा है, और जमीन को लेके ये मौत चल रही है सिर्फ। जमीन के बारे में तो आज तक हमारे में विवाद हुआ नहीं कभी। विवाद हुआ नहीं ना, लेकिन सारी बीच में जड़ जमीन की है, जो अभी तक तुम्हारे दिमाग तक नहीं आई। लेकिन अंदर अंदर कोई दूसरे परिवार का बंदा अंदर अंदर घुन की तरह चल रहा है कि कैसे करके खेत की जमीन एक साइड हो। अब इसके बारे में कब नहीं, तुम्हें नहीं पता है, तभी तो सब कुछ हो रहा है। क्यों पहले तुमने इस चीजों पे ध्यान नहीं दिया? पहले चला डॉक्टरी इलाज था, डॉक्टर पे चलते गए, और जब दिक्कत हद से ज्यादा आ चुकी है, अब तुम्हें जाना पड़ रहा है कि हाँ भी दिक्कत है। हम तो इन्हीं के पास जाते हैं, जो दर्द जो होता है, ये तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है ना, ये तो पूरे ब्रह्मांड की है, हमारी अकेली थोड़ी है। हम इनके पास जाते हैं, जो दुख दर्द होता है इन्हीं से रो के अपना क्षमा मांग लेते हैं। माता रानी हमसे अगर कोई गलती हुई, विंध्याचल वाली बचा रही है थोड़ा बहुत, है विंध्याचल वाली थोड़ा बहुत बचा रही है। अब हमारे पिता जी अब तो गुजर गए, वो लोग वही लोग पूजते उठते थे, बाकी तो हम लोग कभी ध्यान है नहीं, इनके सिवा हम नहीं ध्यान दिए। यही तो रूप है, सबका रूप यही है। लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे ही कोई दादा दिखाई दे रहा है, कोई जो मतलब तुम्हारे पापा के भाई वगैरह जो सोखा थे। मेरे पिताजी थे, वो मेरे पिता हैं। तो सोखा दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर भी कृपा थी। हाँ तो लेकिन उन्होंने किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा, और वो चीजें भटक रही है पूरे परिवार में। तो उसे आप ही शांत कर दो। दिवाली पे माता ने कह रही, दिवाली पे जाके उसका अच्छी तरह इंतजाम कर दूंगी, जड़ से निकाल दूंगी उसको। ठीक है, आप चलोगे हमारे घर? नहीं, घर नहीं जाएंगे, यहीं से बैठ के निकाल देंगे। हम आएंगे आपके पास। आज तो तुम्हें पड़ेगा, मैं तो यहाँ से कदम भी नहीं मारूंगा। ठीक है, हम आ जाएंगे। यहीं बैठे इलाज कर दूंगा, घर जाने की नौबत नहीं है। ठीक है, तो भटक लिए जितना भटकना था। ठीक, अब घर का इलाज होगा। अभी जाके उपाय पूछो, दिवाली से पहले थोड़ी बहुत रोकथाम हो जाए, कि भाई थोड़ा बहुत रोकथाम करो, दिवाली में जब पक्का इलाज होगा वो इलाज होगा। आपके हाथ में है सारा कुछ, आप ही कर दो, हम दिवाली तक ले इंतजार करेंगे। हाँ, इंतजार करो, वहाँ पे चेला बैठे है, वो उपाय बताएगा, दिवाली तक रोकथाम कर देगा, उसके बाद मैं देखूँ। अच्छा, ठीक है, चलो जाओ। भावना